हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही नई मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, गोपाल और घनश्याम दोनों भाई एक साथ हंसी खुशी से रहा करते थे। वह दोनों मिलकर अपने खेतों में बहुत मेहनत करते थे, जिस कारण उन्हें खेत से बहुत अच्छा मुनाफा होता था। इसी तरह एक दिन घनश्याम एक कुसुम नाम की लड़की से शादी कर लेता है। शुरुआत में तो कुसुम दोनों भाइयों के लिए बड़े ही मन से खाना बनाती है और खाना बनाकर उन्हें खेत में देने जाया करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन कुसुम के घर उसकी बहन आती है, जिसका नाम मोनिका होता है। मोनिका कुसुम के घर में दोनों भाइयों को एक साथ काम करते देख और उनकी कमाई को देखकर मोनिका को जलन होने लगती है। वो दोनों भाइयों को अलग करने की योजना बनाती है। मोनिका घनश्याम को कहती है, घनश्याम भैया, आप तो गोपाल भैया से कितने ही बड़े हैं, फिर भी आप गोपाल भैया से ज्यादा मेहनत करते हैं। आपको तो बस अपने छोटे भाई पर काम कराने का हुक्म देना चाहिए और गोपाल को आपकी सारी बात मानकर समय पर काम करना चाहिए, ना कि वह आपसे भी काम करवाए। मोनिका, वह मेरा इकलौता छोटा भाई है और बड़े भाई को हमेशा छोटे भाई की मदद करनी चाहिए। उस पर हुक्म करने के बदले उसका सहारा बनना चाहिए। गोपाल बाहर से आ रहा होता है और वह अपने भाई की बातों को सुन लेता है, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है, भैया, कुसुम सही कह रही है। आपको काम के लिए 2 लड़के रख लेने चाहिए और हमें सबसे काम करवाना चाहिए। नहीं गोपाल, हमें किसको काम पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों भाई ही अपनी खेती बाड़ी के लिए काफी हैं। हम दोनों मिलकर अपने खेतों में काम किया करेंगे। मोनिका दोनों भाइयों के बीच इतना प्यार देखकर सोचने लगती है कि यह दोनों भाई ऐसे अलग नहीं होंगे। मुझे कोई दूसरी ही योजना बनानी होगी। एक दिन गोपाल और घनश्याम के खेत पर जाने के बाद मोनिका कुसुम से कहती है, कुसुम, तुम अकेले कितनी मेहनत करती हो। सुबह उठकर रोटियां बनाती हो और रोटियां बनाने के बाद धूप में चलकर उन्हें खेतों में रोटियां देने जाती हो। मुझे लगता है अब तुम्हें गोपाल की भी शादी कर देनी चाहिए और उसे घर से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि तुम कब तक गोपाल के लिए रोटियां बनाती रहोगी। एक ना एक दिन गोपाल को घर से अलग होना ही पड़ेगा और उस समय वह खेती बाड़ी में तुमसे बराबर का हिस्सा मांगेगा। तब तुम्हें उसे खेती का बराबर देना होगा। परंतु जो तुमने इतने सालों तक इस घर में काम किया है, उसका क्या? हाँ दीदी, मुझे लगता है आप सही कह रही हैं। मैं आज ही गोपाल के भैया से गोपाल की शादी के बारे में बात करती हूँ। कुसुम मोनिका की बात में आ जाती है और वह घनश्याम से गोपाल की शादी की बात करने लगती है। सुनो जी, गोपाल बड़ा हो गया है। मुझे लगता है अब हमें एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। नहीं कुसुम, यह गोपाल की शादी के लिए सही समय नहीं है। अभी हमें गोपाल की शादी के लिए 2 साल और रुक जाना चाहिए। आपकी भी तो इसी उम्र में शादी हो गई थी। अगर गोपाल की भी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अब मुझसे काम नहीं किया जाता। अगर गोपाल की शादी हो जाती है तो मेरा हाथ बटाने में मदद हो जाएगा। कुसुम के कहने से घनश्याम गोपाल की शादी के लिए हाँ कर देता है और वह गोपाल के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देता है। कुछ दिनों में कुसुम और घनश्याम दोनों गोपाल के लिए एक रिश्ता देखने के लिए उनके घर जाते हैं। आओ, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। बैठो, ये लो, पहले कुछ खा लो, फिर मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा पेट भरा हुआ है। आप बस अपनी बेटी को बुला लीजिए। घनश्याम के कहते ही वह अपनी बेटी महिमा को बुला लेते हैं। महिमा के आते ही घनश्याम और कुसुम को वह लड़की पसंद आ जाती है और कुछ दिनों में गोपाल और महिमा की शादी करा देते हैं। शुरुआत में तो कुसुम और महिमा दोनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं, परंतु जब कुसुम अपनी बहन की कही बात याद करती है तो वह घनश्याम को गोपाल से अलग होने की बात कहती है। घनश्याम कुसुम को गोपाल से अलग होने के लिए मना कर देता है। कुसुम, तुम्हें तो पता ही है कि गांव में हमारे दोनों भाइयों की एकता की चर्चा होती है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो हमारे गांव में कितनी बेइज्जती होगी। कुसुम, मुझे लगता है हमें अलग नहीं होना चाहिए। लोगों का क्या, वह तो कुछ भी कहते रहते हैं। आखिर हमें एक ना एक दिन तो अलग होना ही है, तो क्यों ना हम कल ही अलग हो जाते हैं। कुसुम के कहने से वह दोनों भाई अलग अलग रहने लगते हैं। घनश्याम तेज होने के कारण एक दिन गोपाल से कहता है,
गोपाल, कल मुझे खाद लाने के लिए बाजार जाना होगा, इसीलिए कल तुम मेरा खेत जोत लेना। लेकिन भैया, मेरे खेतों में तो पानी भरा हुआ है, इसीलिए मुझे कल ही अपना खेत जोतना होगा। घनश्याम गोपाल से कहता है, तुम अपना खेत कल जोत लेना, और उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और वहां से चला जाता है। गोपाल अपने भाई के बड़े होने के कारण उसकी बात मान लेता है और खेतों को जोत देता है। वही घनश्याम मन ही मन खुश होता है। गोपाल तो बहुत ही सीधा है, उसे तो कुछ भी कह दो वह बड़ी आसानी से मान लेता है। गोपाल तो बेवकूफ है, बेवकूफ। अगले दिन घनश्याम अपना खेत देखने के लिए आता है तो वह देखता है कि गोपाल ने तो उसका सारा खेत जोत दिया है। यह देख घनश्याम बहुत खुश होता है। गोपाल से कहता है, अरे वाह गोपाल, तुमने तो मेरा सारा खेत जोत दिया है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं भैया, एक भाई दूसरे के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। गोपाल घर आकर खाना खाने लगता है तो वह देखता है कि खाना थोड़ा ही होता है। महिमा गोपाल को खाना देती है। गोपाल खाना खाने के लिए मना कर देता है और कहता है, महिमा, आज मेरा पेट थोड़ा भरा हुआ है, यह खाना तुम ही खा लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मुझे भी आज ज्यादा भूख नहीं है, इसीलिए यह खाना आप ही खा लीजिए। दोनों के मना करने से वह खाना को आपस में मिलकर खा लेते हैं और गोपाल महिमा से कहता है, सुनो महिमा, क्या हमारे भी अच्छे दिन आएंगे? हाँ गोपाल, जरूर। भगवान एक ना एक दिन सबको अच्छे दिन देता है, बस हमें मेहनत करते रहना चाहिए। गोपाल महिमा की बात मान लेता है और खेत पर काम करने के लिए चला जाता है। गोपाल खेत में काम कर ही रहा होता है तो वह एक पत्थर से टकरा जाता है। गोपाल पत्थर को उठाकर जैसे ही पेड़ के पास बड़े मटके में डालने लगता है, वह देखता है कि उससे एक पत्थर डालते ही उसमें बहुत सारे पत्थर हो जाते हैं। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और सोचता है यह कोई जादुई मटका है। गोपाल उस मटके को उठाकर अपने घर ले जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। महिमा, तुम्हें पता है यह एक जादुई मटका है। जब मैंने इसमें एक पत्थर डाला तो देखते ही देखते वह अनेक पत्थर हो गए। महिमा को गोपाल की बात पर यकीन नहीं होता और वो कहती है, अच्छा, मुझे तो आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा, चलो मैं अभी ट्राई करती हूँ। महिमा जैसे ही उस मटके में एक सिक्का डालती है, थोड़ी देर बाद वह मटका सिक्कों से भर जाता है। यह देख महिमा भी आश्चर्य हो जाती है और फिर वह उसमें अपने सोने का कड़ा उतार कर डालती है। वह भी ढेर सारे हो जाते हैं। महिमा और गोपाल उन सिक्कों और कड़े को मंदिर में ले जाते हैं और वहाँ बैठे सभी गरीब लोगों में बांट देते हैं। महिमा और गोपाल रोज लोगों की मदद किया करते और धीरे धीरे वह अमीर हो जाते हैं, जब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। यह देख घनश्याम सोचता है कि गोपाल इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया और वह लोगों को इतना दान कैसे दे रहा है। लगता है इनके हाथ कोई खजाना लगा है। घनश्याम उनके ऊपर नजर रखता है। वह एक दिन देखता है कि गोपाल एक मटके में एक सिक्का डालता है तो वह अनेकों में बदल जाते हैं। यह देख घनश्याम उस मटका को चुराने की सोचता है। रात हो जाती है। घनश्याम वह मटका चुराने के लिए गोपाल के घर जाता है और धीरे से मटका चुरा कर अपने घर ले आता है। जैसे ही वह लालच में आकर मटके में एक सिक्का डालता है, वह देखता है कि उस मटके में अनेकों सिक्के होने के बदले उसमें कई सारे सांप आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत डर जाता है और भागता हुआ गोपाल के पास जाता है और उसे अपनी सारी बात बताता है। भैया, आपने ये जरूर लालच में आकर किया होगा, इसीलिए उसमें अनेकों सिक्कों के बदले कई सारे सांप आ गए हैं। घनश्याम गोपाल से माफी मांगता है और कहता है, मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।